हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। और इस सेशन से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। लास्ट सेशन में हमने देखा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, सहयोग आंदोलन के बारे में, कि कैसे महात्मा गांधी ने इस वेपन को यूज करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन भारत में चलाया था। और कैसे चौरी चौरा कांड की वजह से 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को उन्हें बंद करना पड़ा था। ओके। लेकिन 1922 में आंदोलन तो बंद हुआ, लेकिन मुझे हमें हम सब लोगों को पता है कि इसके बाद भी बहुत सारी एक्टिविटीज हुई जिसकी बदौलत हमें 1947 में जाके स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1922 में महात्मा गांधी को जेल भी हो चुका था। और वो सजा जो उनको हुई थी, 6 साल की सजा हुई थी। लेकिन हालांकि उन्हें 2 साल के बाद 1924 में उन्हें छोड़ दिया गया था। तो अब जब 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जब बंद किया, उसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट जो हुआ, वो उसको हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। और स्वराज पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा था और इसने भी ब्रिटिशर्स को काफ़ी परेशान किया था। और इसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और विश्वास कीजिए कि ये टॉपिक ऐसा है जिससे सवाल बीपीएससी, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी में पूछे ही जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनको भी हमें देखना है, याद करना है। उसके अलावा बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो जो लीडर्स जो बिहार में एक्टिव थे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराजिस्ट जिनको कहा जाता था, उनको भी हम आज देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनका योगदान स्वराज पार्टी को आगे लेके गया और ब्रिटिशर्स को तंग किया उन लोगों ने। ओके, सो लेट्स बिगिन। कुछ नोट्स है हमारे पास। राइट। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, आई थिंक इस वीडियो मेरा नहीं आ रहा है ना। लेट मी एडजस्ट वीडियो फर्स्ट। राइट साइड। राइट। सो ओके नाउ। ओके। जैसा कि हमें पता है कि आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, महात्मा गांधी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। दिस वाज मेट विद लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स अमॉन्ग लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेता थे। उन्होंने इस स्टेप को, महात्मा गांधी के इस कदम को अच्छा नहीं माना। उन्होंने कहा कि एक छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, और अगर ये छोटी मोटी घटनाओं की वजह से अगर हमने आंदोलन जो कि एक अच्छे पेस में चल रहा है उसको अगर बंद कर दिया, तो इसका एक प्रभाव, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक जो मोशन जो अंग्रेजों के अगेंस्ट में जो चल रहा है, वो उसमें एक विराम आ जाएगा, जो कि जिससे वो असंतुष्ट थे, जो कांग्रेस का एक सेक्शन था। ओके। नाउ वाइल सम वांटेड टू कंटिन्यू नॉन कोऑपरेशन, उसमें से कुछ लोग कंटिन्यू करना चाहते थे। अदर्स वांटेड टू इन द लेजिस्लेचर बायकॉट एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ओके। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कुछ चलाना चाहते थे, जबकि कुछ उसमें से ऐसे नेता थे जो नवंबर 1922 में जो लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन होने वाला था उसमें कंटेस्ट करना चाहते थे, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जो असहयोग आंदोलन के साथ जाना चाहते थे। ठीक है, देवर कॉल्ड नो चेंजर्स। उनको नो चेंजर्स बोला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। एंड सच लीडर्स इंक्लूडेड राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सी राजगोपालाचारी। तो ये 3 लीडर्स थे जिनको नो चेंजेस कहा जाता था, और वो लोग चाहते थे कि असहयोग आंदोलन को कंटिन्यू किया जाए, मतलब चालू रखा जाए। द अदर्स हु वांटेड टू इंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन जो होने वाला था और जिसमें वो फाइट करना चाहते थे, जिसमें वो कंटेस्ट करना चाहते थे, उनको बोला गया प्रो चेंजर्स। ओके। एंड इनका वास्तविक उद्देश्य क्या था?
लेजिस्लेटिव असेंबली में आने का, सो दैट वो जीत के और जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी बिल पास करवाना चाहते थे उनको एक्चुअली रोकना, वैसे बिल जो कि हिंदुस्तानियों के अगेंस्ट में था, तो उनके काम को रोकना और उसमें बाधा डालना। तो ये इनका मेन मकसद था, इसलिए वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, फाइट करना चाहते थे और जीतना चाहते थे उसमें फ्रॉम विद इन। तो गवर्नमेंट में रह के गवर्नमेंट के जितने भी बिल जो पास करवाना चाहती थी, जो भी बिल अगेंस्ट में थी, उनको वो रोकना चाहते थे। उनको प्रो चेंजर्स बोला गया। तो वो कौन कौन से नेता थे? दीज लीडर्स इंक्लूडेड सी आर दास, मोतीलाल नेहरू एंड श्रीनिवासा एंगर। ओके, सो ये तीन लीडर्स थे, इनको याद रखिएगा। नो चेंजर्स कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सी राजगोपालाचारी। एंड जो प्रो चेंजर्स थे वो थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू एंड श्रीनिवासा एंगर। इस वक्त महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इस वक्त महात्मा गांधी जेल में थे। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन दिसंबर 1922, ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके देखिएगा। इन द गया सेशन ऑफ कांग्रेस, अगर पूछा जाए कि 1922 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो गया में हुआ था। और ये सवाल काफी बार पूछा भी गया है, तो इसको काफी ध्यान से देखिएगा। ओके, और ये कब हुआ था? दिसंबर 1922 में। कहाँ पे? गया। गया जो कि बिहार में है। सी आर दास इसके प्रेसिडेंट थे इस सेशन के। मूव्ड अ प्रपोजल टू इंटर द लेजिस्लेचर बट इट वाज डिफीटेड। इन लोगों ने एक प्रपोजल मूव किया कि लेजिस्लेचर में मूव किया जाए, इलेक्शन लड़ा जाए, लेकिन ये जो मत हुआ, जो कि उसमें वोटिंग हुई, इसमें इस प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया गया, इससे इनकी डिफीट हुई। दास मतलब सी आर दास एंड अदर लीडर्स ब्रोक अवे, उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया उसी वक्त, एंड फॉर्म द स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी की स्थापना की। ओके, सो अगर पूछा जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये जब सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, जब इन लोगों ने अपना नाता कांग्रेस से तोड़ लिया था, उसके बाद इन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। दे पुट फॉरवर्ड दिस प्रोग्राम ऑफ इधर मेंडिंग और एंडिंग द काउंसिल। जैसा कि पीछे मैंने बताया था कि वो गवर्नमेंट के अंदर एक लीडर के रूप में उभरना चाहते थे, और गवर्नमेंट जितने भी बिल्स थे जो कि भारतीयों के अगेंस्ट में लाना चाहती थी, उसको वो लोग रोकना चाहते थे एक बहुमत देके। ओके, सो कोई भी बिल एक पूर्ण बहुमत से पास होता है, तो वो उसमें चूंकि काफी सीट्स, इनका प्लान था कि काफी सीट्स जीत के आए और जितने भी बिल हो उनपे एक रोक लगा दिया जाए आपसी वोट देके। ओके, सो इन लोगों ने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। ओके, सी आर दास वॉज द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी वॉज मोतीलाल नेहरू। ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो वो थे चितरंजन दास, और सेक्रेटरी कौन बने थे? वो थे मोतीलाल नेहरू। प्रोमिनेंट लीडर्स, इनके साथ और भी कुछ लीडर्स थे जिन्होंने स्वराज पार्टी में हिस्सा लिया और उसके मेंबर्स बने। वो थे एनसी केलकर, हुसैन शहीद सहरावर्दी, हुसैन शहीद सहरावर्दी एंड सुभाष चंद्र बोस। ओके, सुभाष चंद्र बोस भी स्वराज पार्टी के एक कार्यकर्ता बने। ओके, सी आर दास को सुभाष चंद्र बोस का गुरु भी माना जाता है, सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो काफी इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी कांग्रेस से अलग होके बनी थी। दिसंबर 1922 के सेशन में ये लोग अलग हो गए थे। दिसंबर 1922 का सेशन गया में हुआ था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सी आर दास उसके प्रेसिडेंट बने थे और मोतीलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी बने थे। ये सारे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। डेट्स एंड सेशन और ईयर जरूर से याद रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, द स्वराज पार्टी एम्ड फॉर अटेनिंग डोमिनियन स्टेटस, ऑब्टेनिंग द राइट टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एम क्या था? जैसे कि मैंने बताया कि इन्हें डोमिनियन स्टेटस चाहिए था। ओके, इनको एक राइट चाहिए थी टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का एक राइट चाहिए था। ओके, एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर द ब्यूरोक्रेसी, जो कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेज जो कि ब्यूरोक्रेसी में थे, उनका ये जगह लेना चाहते थे, सो दैट इनका भी ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल आ जाए। ऑब्टेनिंग फुल प्रोविंशियल ऑटोनोमी, इनको फुल प्रोविंशियल ऑटोनोमी मिल जाए, मतलब प्रोविंस में जो जो कार्य चल रहे हैं उसका ये, उस पे ये निर्णय ले सके, तो ये ऑटोनोमी इनको चाहिए थी। अब ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि महात्मा गांधी जैसे लीडर जेल जा चुके थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो ऑलरेडी फेल हो चुका था, वो बंद हो चुका था। तो कुछ ना कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट ये करना चाहते थे कि हम गवर्नमेंट के विदिन जाके, गवर्नमेंट के अंदर जाके वहां पे गवर्नमेंट के कार्यों को रोके। ओके, सो एक ही प्रयास चल रहा था। अटेनिंग स्वराज्य, सेल्फ रूल के लिए ये प्रयास कर रहे थे। कंट्रोलिंग द लोकल एंड म्यूनिसिपल बॉडीज, लोकल एंड म्यूनिसिपल बॉडीज में जितने भी डिसीजंस
ले रहे थे अंग्रेज, अब चाहते थे कि अब ये लोग लें लीडरशिप में आके, गेटिंग पीपल द राइट टू कंट्रोल गवर्नमेंट मशीनरी एंड इंगेजिंग इन द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस। ओके, सो ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। Gandhiji and both the pro-changers and the no-changers realized the importance of putting up a united front in order to get reforms from the government. Okay, Gandhiji and the pro-changers and the no-changers realized the importance of putting up a united front in order to get reforms from the government. So it was decided that the Swarajists would contest election as a separate group within the Congress party. So बाद में कांग्रेस पार्टी ने भी इस चीज को महसूस किया कि ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया था कि एक यूनाइटेड फ्रंट, एकता के साथ स्वराज पार्टी को भी सपोर्ट किया जाए और इनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए, सो दैट गवर्नमेंट में जाके अगर ये कुछ रिफॉर्म करने में सफल हो गए तो वो इंडियंस के फेवर में होगा। इसलिए स्वराज पार्टी को मान्यता कांग्रेस ने भी दे दिया। ओके, नाउ स्वराज पार्टी वन 42 out of 104 seats to the central legislature in 1923. ओके, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1923 को। ओके, दिसंबर 1922 में गया में सेशन हुआ था, उसके बाद से 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई थी और ये फिर इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। स्वराज पार्टी 142 out of 104 seats to the central legislature in 1923। ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। 104 में से 42 सीटों पे इन्होंने जीत हासिल किया था। द पार्टीज प्रोग्राम वाज टू ऑब्स्ट्रक्ट द गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो सरकार के कामों को रोकना था। दे वांटेड टू क्रिएट डेडलॉक्स ऑन एवरी मेजर। ओके, डेडलॉक ही क्रिएट कर देना चाहते थे, जो भी डिसीजन अंग्रेज लेना चाहते थे उस पर ये डेडलॉक लगा दिया करते। ओके, स्वराजिस्ट विठल भाई पटेल, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विठल भाई पटेल थे, बिकेम स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। 1925 में ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बन गए। ओके, दे आउटवोटेड द गवर्नमेंट मेनी टाइम्स। जैसा कि इनका उद्देश्य था, गवर्नमेंट को इन्होंने एन नंबर ऑफ टाइम्स आउटवोट किया, डिफरेंट बिल्स को पास नहीं होने दिया। दे वर एबल टू डिफीट द पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1928। ओके, वो पब्लिक सेफ्टी बिल जो 1928 में आया था, आपको याद होगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो असेंबली में जो बम मारा था, उस वक्त यही सेफ्टी बिल का डिस्कशन चल रहा था। ओके, तो उस टाइम में स्वराज पार्टी सत्ते में थी और उन्होंने इस पब्लिक सेफ्टी बिल को भी डिफीट कर दिया था। दे एक्सपोज द वीकनेस ऑफ मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में जितने भी कमजोरियां थी उसको इन लीडर्स ने एक्सपोज किया। दे गेव फ्री स्पीचेस, बहुत ही खतरनाक और विद्रोही भाषण इन लोगों ने दिया इन द असेंबली ऑन सेल्फ रूल एंड सिविल लिबर्टीज के बारे में। नाउ कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे स्वराज पार्टी के, जिसकी वजह से स्वराज पार्टी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई और ज्यादा दिन तो चली नहीं। दे कुड नॉट कोऑर्डिनेट देयर स्ट्रगल इनसाइड द असेंबली विद द मास फ्रीडम स्ट्रगल आउटसाइड। उन्होंने उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दी इनसाइड द असेंबली के अंदर, विद द मास फ्रीडम स्ट्रगल आउटसाइड, क्योंकि बाहर भी बहुत सारे फ्रीडम डिफरेंट क्रांतिकारी समूह थे, वो ऑलरेडी फ्रीडम स्ट्रगल बाहर कर रहे थे। सो एक कोऑर्डिनेशन इन लोगों के बीच में नहीं बन पाया, स्वराज पार्टी और ये जो फ्रीडम स्ट्रगल्स जो अलग अलग जगहों पे चल रही थी। सम ऑफ देम कुड नॉट रेजिस्ट द पर्क्स ऑफ पावर। अंग्रेज तो वैसे भी माने जाते थे कि वो लालच देके बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे और अच्छे लीडर्स को ले लेते थे और फिर उनसे अच्छे पैसे देके फिर उनको बोलते थे कि हमारे बिहाफ में काम करो, ये वो। तो कुछ लीडर्स ऐसे भी थे स्वराज पार्टी में जो कि उस पावर के चक्कर में और पढ़ के इन्होंने स्वराज पार्टी पे ध्यान नहीं दिया और उसके ट्रैप में पड़ गए। मोतीलाल नेहरू was a member of the स्किन कमेटी and रामास्वामी अयंगर was a member of the पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इन लोगों को उसका हेड बना दिया गया, मेंबर बना दिया गया। ठीक है, द डेथ ऑफ सीआर दास इन 1925 फर्दर वीकेंड द पार्टी। जो इसके अध्यक्ष थे सीआर दास, उनकी मृत्यु हो गई 1925 में। सो ये याद रखिएगा। ओके, ये ईयर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है सीआर दास की मृत्यु कब हुई थी। सो उनकी मृत्यु के पश्चात भी ये पार्टी कमजोर हो गई। There were internal divisions among the Swarajists।
आंतरिक मतभेद भी था कुछ लीडर्स के बीच में, स्वराज पार्टी के जो लीडर्स थे उनके बीच में। दे वर डिवाइडेड इनटू द रेस्पॉन्सिबिस्ट एंड द नॉन रेस्पॉन्सिबिस्ट। कुछ लोग स्वराज पार्टी में काफी चढ़ के हिस्सा लेते थे और कुछ लोग हिस्सा लेते ही नहीं थे, कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं देते थे। जो रिस्पॉन्स देते थे उनमें लीडर्स थे MM मालवीय, लाला लाजपत राय एंड NC केलकर। और वो चाहते थे टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहते थे एंड होल्ड ऑफिसेस, और जो महत्वपूर्ण पद थे उसको होल्ड करना चाहते थे। वेयर एज द नॉन रिस्पॉन्सिबिस्ट वाज, हु वाज दैट, मोतीलाल नेहरू, जिनको स्किन कमेटी का एक मेंबर बना दिया गया, विड्रॉ फ्रॉम द लेजिस्लेचर इन 1926। और ये इन्होंने विड्रॉ भी कर लिया लेजिस्लेचर से इन 1926। ओके, नाउ फाइनली क्या हुआ, द पार्टी वाज इन शैम्बल्स व्हेन इट वेंट इनटू द 1926 इलेक्शंस। मोतीलाल नेहरू ने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया था। सो 1926 के जो इलेक्शंस हुए, एज अ रिजल्ट इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। द पार्टीज फेलियर टू सपोर्ट द पीजेंट्स कॉज इन बंगाल लेड टू अ, इन्होंने पीजेंट्स जो मूवमेंट था बंगाल में जो चल रहा था उसमें सपोर्ट नहीं किया था, और जिसकी वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा। लॉस ऑफ सपोर्ट ऑफ मेनी मेंबर्स। द पार्टी मर्ज्ड विद द कांग्रेस इन 1935। और फाइनली ये पार्टी कांग्रेस के साथ 1935 में मर्ज हो गई। ओके, नाउ ये तो था स्वराज पार्टी की कैसे उसकी स्थापना हुई और कैसे ये 1935 में जाके इसका विलय कांग्रेस में हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन से लीडर्स थे और बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किन किन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और फाइनली ये कब जैसा कि नेशनल लेवल पे 1935 में जाके मर्ज हुआ, बिहार में कब तक सस्टेन किया वो भी एक बार देख लेते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, let me open slide again. ओके, बिहार के बारे में मैं बता देता हूँ कि बिहार में हुआ क्या था। इस वक्त 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में गया नगर में हुआ था। ओके, सबको पता है। और इसके बाद हुआ क्या था, बिहार में फरवरी 1923 में, नेशनल लेवल पे 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना हुई थी, बट बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था। मेरी बातों को ध्यान से रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अभी वो स्लाइड मिल नहीं रहा है, बट मैं आपके जानकारी के लिए एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज नोट कर लें इसको। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था। श्री नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, श्री नारायण प्रसाद नाम याद रखिएगा, और अब्दुल बारी इसके सचिव बने थे। नेशनल लेवल पे अध्यक्ष कौन बने थे, नेशनल लेवल पे अध्यक्ष बने थे CR दास, बट बिहार में इसके अध्यक्ष कौन थे, नारायण प्रसाद। ठीक है, नेशनल लेवल पे इसके सचिव कौन थे, वो थे मोतीलाल नेहरू, बट बिहार में इसके सचिव थे वो थे अब्दुल बारी। ओके, 2 जून को पटना में इसकी आरंभिक बैठक हुई थी। 2 जून को पटना में इसकी सबसे पहली बैठक हुई थी। नवंबर 1923 में विधानमंडल में हुए आम चुनाव में विधानसभा के 8 एवं विधानसभा के 10 स्थान स्वराज पार्टी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विधानसभा में 8 सीटें और विधान परिषद में 10 सीटें प्राप्त हुई थी बिहार में। स्वराज दल का विशेष प्रभाव बिहार में नहीं पड़ा था। ओके, और दिसंबर 1923 तक बिहार में इसकी विफलता स्पष्ट हो चुकी थी। ओके, सो बिहार से 2 प्रोमिनेंट लीडर्स अगर पूछा जाए कि स्वराज पार्टी में कौन कौन थे, तो वो थे नारायण प्रसाद और अब्दुल बारी। सो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये था स्वराजिस्ट के बारे में आज का सेशन, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट होगी। और लगता है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, वो सारे डेट्स मेंशन कर दिए हैं, वो सारे लीडर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने
ध्यान से सुना होगा और अपने नोट्स बना लिए होंगे तो विश्वास मानिए कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये काफी कॉम्प्रहेंसिव था। और बिहार के बारे में भी मैंने लीडर्स बता दिया है कि दो लीडर्स थे, नारायण प्रसाद और अब्दुल बारी, जो कि स्वराज पार्टी के थे। बिहार में इसकी स्थापना फरवरी 1923 में हुई थी, जबकि नेशनल लेवल में ये 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। ओके, आई होप इतना सफिशिएंट है। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, सो दैट मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसमें आपको अच्छी जानकारियां मिल पाएंगी। और आप मुझे भी सपोर्ट देते रहे और प्लस मैं भी मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहूंगा। और टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।